एक छोटे से गांव में दो भाई रघु और रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उनकी पत्नियां सावित्री और गीता भी थी। रघु बड़ा भाई था और उसकी पत्नी गीता। दूसरी ओर रमेश छोटा भाई था और उसकी पत्नी सावित्री। दोनों भाइयों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। रघु मेहनती था लेकिन उसकी आमदनी सीमित थी, जबकि रमेश तेज तर्रार और भाग्यशाली था, जिसकी वजह से उसने व्यापार में खूब तरक्की की। गीता एक साधारण और शांत स्वभाव की महिला थी। उसकी जिंदगी रोजमर्रा के कामों और परिवार की जिम्मेदारियों में सिमटी हुई थी। उसकी सरलता उसकी पहचान थी। हालांकि वह गरीबी में रहती थी, लेकिन अपने हालातों से कभी शिकायत नहीं करती। सावित्री दूसरी ओर बेहद शहरी और आधुनिक सोच वाली महिला थी। उसने रमेश के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को सुविधाओं और ऐशो आराम से भर दिया था। उसे अपनी अमीरी पर गर्व था और वह अक्सर गीता पर अपने रुतबे का दिखावा करती थी। सावित्री का अमीरी का दिखावा और गीता की गरीबी का संघर्ष धीरे धीरे उनके रिश्तों में दरार डालने लगा। सावित्री अक्सर गीता को ताने मारा करती थी, जैसे, दीदी ये पुरानी साड़ी अभी तक पहन रखी है आपने। हमारे घर तो अब नई नई डिजाइनर साड़ियां आई है। आपको भी रमेश जैसा समझदार पति मिलना चाहिए था। गीता यह सब सुनकर चुप हो जाती थी। वह जानती थी कि अपनी किस्मत को कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए शांत हो जाती थी। गीता का धैर्य और उसकी सहनशीलता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह अपने छोटे छोटे खुशियों के पलों को जीने में यकीन रखती थी। वह सावित्री के दिखावे के बावजूद अपने आत्मसम्मान को बनाए रखती थी। गांव की महिलाएं गीता की सादगी की तारीफ करती थी, लेकिन सावित्री इसे अपनी हार मानती थी। उसे गुस्सा आता था, उससे जलन होती थी। उसे यह समझ नहीं आता था कि गीता गरीबी में भी इतनी खुश कैसे रह सकती है। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। रघु और रामू के घर भी इससे प्रभावित हुए। रामू और सावित्री ने अपने घर को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बाढ़ की ताकत के सामने वो हार गए और पूरा घर तबाह हो गई। उनकी सारी दौलत, कीमती सामान और यहाँ तक कि उसका आलीशान घर भी इस बाढ़ के कारण बर्बाद हो गया। दूसरी ओर गीता ने अपने सीमित साधनों का इस्तेमाल कर घर को सुरक्षित रखने की कोशिश की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका घर मामूली नुकसान के साथ बच गया। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। राम और सावित्री के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचा था। मजबूरन उन्हें रघु और गीता के छोटे से घर में शरण लेनी पड़ी। गीता ने खुले दिल से उसका स्वागत किया। उसने सावित्री के तानों और बुरे बर्ताव को भुलाकर उसकी मदद की। सावित्री इस बात से हैरान थी कि गीता, जिसे उसने हमेशा तुच्छ समझा, हमेशा उसे ताना दिया, अब उसे सहारा दे रही है। वह गीता की दरियादिली देखकर शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे सावित्री ने महसूस किया कि गीता के पास जो आत्मसम्मान, धैर्य और प्रेम था, वही असली धन है। उसने गीता से माफी मांगी और उसके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा जताई। गीता ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से संजोना शुरू कर दिया। रामू ने भी रघु से सीख लेकर मेहनत करना शुरू किया। उसने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा किया।
समय के साथ सावित्री और गीता के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया। सावित्री ने अपनी सोच को बदलकर सादगी और आपसी सहयोग का महत्व समझा। वहीं गीता ने भी सावित्री के बदलाव को सराहा। प्रिय दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अमीरी और गरीबी से बड़े इंसानियत, प्रेम और सहनशीलता ही असली धन है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो केवल हमारे अच्छे गुण ही हमें बचा पाते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।